ये कहानी अमावस्या के रात की है, जब चांद नजर नहीं आता। कहते हैं कि अमावस्या के रात घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अमावस्या के रात को बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। माँ, मैं निकल रहा हूँ, सुबह तक घर पहुँच जाऊंगा। राघव बेटा रुक जा, अभी मत जा, सुबह निकल जा। अमावस्या की रात है, कहीं रहने दे माँ, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। चांद के भरोसे अब नहीं चलती दुनिया, गाड़ी में लाइट है माँ। तब राघव की माँ बोलती है कि अमावस्या की रात खतरे से खाली नहीं होती। छोड़ो माँ, आज के जमाने में ये सब कौन मानता है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, पहुंच के फिर फोन करता हूँ आपको। ऐसा कहकर राघव तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो घर से जैसे ही बाहर निकला, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया उसका। अरे ये बिल्ली भी ना इतनी काली है कि भाई दिखाई भी नहीं दे रही। अच्छा हुआ बच गई, नहीं तो अभी पापड़ बन जाता इसका। और अच्छा हुआ माँ ने नहीं देखा, नहीं तो उनका अशुभ अशुभ फिर शुरू हो जाता। और कुछ दूर जाते ही पुलिस की नाकाबंदी हो गई। भाई साहब, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को आप? मुंबई जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई भाई? रात बहुत है और अमावस्या की रात है आज, सेफ नहीं है। बहुत किस्से सुने मैंने अमावस्या की रात। इधर सुना है कि यहाँ पे एक चुड़ैल है जो मुसाफिरों को मार देती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आज की रात किसी लॉन्ज में बिताकर सुबह तुम निकल जाना यहाँ से। आप पुलिस होकर ऐसी बातों पे विश्वास करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता और मैं नहीं रुक सकता। मेरा सुबह से पहले मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमने अपना काम तो कर दिया है, बाकी अब आपकी मर्जी। पर मेरी कम से कम एक बात मान लेना, चाहे जो हो जाए रास्ते में गाड़ी रोकना मत। ठीक है, ज़रूर। ये पुलिस वाले भी ना बात बात पर कमीशन खाते हैं। मुझे किसी होटल में चिपकाने की कोशिश कर रहा था भूत के नाम पे। उतने में राहुल की जीएफ का फोन आ जाता है। हाँ ईशु, बस अभी निकला हूँ मैं। 6 घंटे का रास्ता है, सुबह तक पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पास। राघव की जीएफ बोलती है कि जल्दी संभल के आना। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, मुझे चार्ज पे लगाना होगा। हाँ, ये क्या था? कुछ टकराया मेरी गाड़ी से क्या? राघव ने गाड़ी रोक और अपना सर निकालकर पीछे देखा। हे भगवान, लगता है मेरे हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो गया। कोई औरत लगती है, बट पुलिस वाले ने कहा था कि गाड़ी मत रोकना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? ये भूत वूत कुछ नहीं होता। मेरी गाड़ी से कोई टकराया है और मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर थोड़ी सी घबराहट में राघव उस औरत के पास पहुंचा। उस बुढ़िया का सर रोड की उस तरफ था और काफ़ी खून भी बह रहा था। बुढ़िया के बाल सफ़ेद और साड़ी भी। हिम्मत करके उसने उसको पलटा और उसका चेहरा देखा तो उसे पता चला कि ये एक बुढ़िया है जो बेहोश है, पर इसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। राघव डर गया और उसे लगा कहीं ये मर तो नहीं गई। और फिर उस औरत ने कुछ हलचल की। तब राहुल थोड़ा सुकून में हुआ कि बुढ़िया अभी तक जिंदा है। अरे ये अम्मा इतनी रात में गई करने क्या गई थी? अगर इस बुढ़िया का कुछ हो गया तो मैं पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा। क्या करूं? क्यों ना मैं इसको यहीं छोड़ के चला जाऊं। इतना सोच के राघव फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पर उसने गाड़ी की तरफ पहुंच के जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसको अपनी माँ का ख्याल आया। ये अम्मा भी किसी की माँ होगी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इनको इस हाल में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। राघव अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस उस बुढ़िया की तरफ गया और उसे दोनों हाथों से उठा के गाड़ी के बैक सीट पर रख दिया। तू चिंता मत कर अम्मा, मैं तुझे जल्दी से किसी हॉस्पिटल में पहुंचाता हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। फिर राघव ने तेजी से गाड़ी बढ़ाई
थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि तुरंत उसने अपने मिरर की तरफ देखा। उसने देखा कि बुढ़िया सीट पर बैठी तो हुई थी। ये देख के राघव के होश उड़ गए। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। वो हिलना तो चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। उस बुढ़िया की आंखें चमक रही। फिर वो बोली, मुसाफिर, बहुत साल पहले मेरी मौत इसी हाईवे पे हुई थी। मेरा परिवार था, सब छीन गया, पर मैं तब से अपना बदला हर उस मुसाफिर से ले रही हूँ जिसे औरों की जान की परवाह नहीं है। पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलती हूँ। हे भगवान, शुक्र है आपका और माँ का, मेरी जान बच गई। अगर मैं उसे वहाँ छोड़कर चला गया होता तो वो मुझे मार डालती। इतना कहकर वो अपने जीएफ से मिलने चला गया। ईशा, तुम नीचे ही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राघव, मैंने देख लिया, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो। तुम माँ को लाए हो ना, पीछे सीट पर बैठी हो। नहीं माँ,